हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार हमने भगवत गीता के पिछले एपिसोड में चर्चा की कि कैसे अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे और भगवान से पूछने लगे, भगवान आपने मेरे को कर्म के बारे में भी बताया, आपने मेरे को दिव्य ज्ञान के भी बारे में बताया, एक बार आप कहते हो कि कर्म करो, एक बार आप कहते हो कि दिव्य ज्ञान लो, तो प्रभु मैं कंफ्यूज, मैं क्या करूं, मैं कर्म करूं या दिव्य ज्ञान लूं? तो भगवान ने बताया कि मैंने तुमको कर्म के बारे में बताया और दिव्य ज्ञान के भी बारे में बताया ताकि तुम ज्ञान के साथ कर्म कर सको। फिर भगवान अर्जुन को एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से कमल होता है वो कमल कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ का नहीं होता, कीचड़ के ऊपर होता है, उसी प्रकार भक्त भी होता है। भक्त इस संसार में रहता है लेकिन संसार से दूषित नहीं होता, संसार से मैला नहीं होता, क्योंकि भक्त हमेशा दिव्यता में चलता है, दिव्य धरातल में चलता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो दिव्य धरातल में होता है तो उसके दूसरे के साथ डीलिंग्स कैसे होते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो दूसरों को समभाव देखता है, कि सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो हाथी हो, कुत्ता हो, चंडाल हो या कोई विनीत ब्राह्मण हो, सबको समभाव से देखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डल हो जाता है, नहीं, वो सब में यही देखता है कि ये सब परमात्मा के ही अंश है, ये भी आत्मा है, इस कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, इस चंडाल के अंदर भी आत्मा है, इस ब्राह्मण के अंदर भी आत्मा है, और सब ये आत्मा किसको बिलोंग करती है? परमात्मा को बिलोंग करती है। फिर भगवान कहता है कि ऐसा योगी दुख के कारणों में और सुख के कारणों में भाग नहीं लेता, क्योंकि ये दुख और सुख जो टेम्पररी है, ये आता है और चला जाता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय से उत्पन्न ये सुख और दुख में भाग नहीं लेता। और फिर भगवान कहता है कि किसको नियर फ्यूचर में मुक्ति मिल जाती है? जो कॉन्स्टेंटली भक्ति में लगा रहता है, जो कॉन्स्टेंटली एंडेवियर करता रहता है, उसको नियर फ्यूचर में मुक्ति मिल जाती है, जो अपने इच्छाओं को और क्रोध को सहता है। फिर अर्जुन कहता है लेकिन भगवान क्रोध तो मुझे आ जाता है और इच्छाएं भी बहुत है मेरे अंदर। फिर भगवान अर्जुन को पीस फॉर्मूला बताता है कि भगवान कहता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। हे अर्जुन, तुम कहते हो कि तुम्हारे अंदर इच्छाएं बहुत है, तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत है, लेकिन ये जान लो कि सभी चीजों का जो भोक्ता है, जो परम भोक्ता है, वो मैं हूं। मैं ही कंट्रोलर हूं, मैं ही परम भोक्ता हूं, मैं ही प्रोप्राइटर हूं। अगर तुम ये मान लोगे ना कि मैं भोक्ता हूं, मैं प्रोप्राइटर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, तो शांतिम रचति, तुम्हें शांति अवश्य मिलेगी। तो ये पीस फॉर्मूला देता है भगवान अर्जुन को। अब भगवान आगे जाते हैं, अब भगवान 6 चैप्टर में आते हैं जो कि है ध्यान योग। तो अभी भगवान 6 चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान तो अर्जुन पूछता है, अच्छा भगवान ये योगी क्या होता है, ये योगी है कौन भला? तो भगवान अभी अर्जुन को योगी की परिभाषा बताते हैं। भगवान कहते हैं कि योगी ये नहीं है कि जो कोई बत्ती नहीं जलाता, कोई कर्म नहीं करता, सिर्फ बैठा रहता है, नहीं, ये योगी नहीं है। अरे शेर के मुंह में भी जो मृग है ना, वो ऑटोमेटिक नहीं आ जाता, शेर को भी भागना पड़ता है, शेर को भी कर्म करना पड़ता है ताकि वो मृग को पकड़ सके। इस प्रकार से योगी वो नहीं है जो चुपचाप कहीं पर भी जाके बैठा हुआ है, नहीं, योगी ये नहीं है। असली योगी, असली सन्यासी तो वो है जो अपने कर्म फलों को प्रभु को अर्पित करता है। कर्म तो योगी को भी करना है, कर्म तो सन्यासी को भी करना है, लेकिन असली योगी, असली सन्यासी वो है जो अपने कर्म फलों को प्रभु को अर्पित करता है। अब इसमें कच्चा योगी भी होता है, इसमें पक्का योगी भी होता है। तो जो कच्चा योगी होता है उसको कहते हैं योग रुरुक्षु, वो रोते रोते योग करता है, रुरुक्षु रोते रोते योग करेगा। अभी और योग करना पड़ेगा, अरे 16 माला है, अरे 4 नियम पालन करो, अरे सुबह जल्दी उठो, अरे मंगल आरती करो, अरे बुक्स पढ़ो, भगवान का कथा सुनो। तो योग रुरुक्षु जो रोते रोते योग करता है, लेकिन एक बार योग करते करते जो इसमें परफेक्ट हो जाता है उसको कहते हैं योगारूढ़। अभी वो योग में आरूढ़ हो जाता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर आरूढ़ हो जाता है, घुड़सवारी करता है, उसी प्रकार ये व्यक्ति भी योग प्रैक्टिस करते करते योग रुरुक्षु से क्या हो जाता है? योगारूढ़, जो कि पक्का योगी बन जाता है। तो अर्जुन इस प्रकार के 2 तरीके के योगी होते हैं। तो शुरू में ना योग रुरुक्षु होता है, रोते रोते योग करता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो योगारूढ़ हो जाता है। ऐसा होता है अर्जुन। तो क्या होता है, शुरुआत में कर्मफलों को देना पड़ता है। तो जब शुरुआत में वो कर्मफलों को देता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, और जब बुद्धि शुद्ध होती है तब जब वो किताब खोलता है तो उसको किताब समझ में आता है। उसके पहले क्या होता है, जब वो किताब खोलता है तो उसको नींद आती है, तो भगवत गीता खोल दिया तो समझ में नहीं आता, अरे क्या दिया हुआ है, एक जन बोल रहा है अरे भाई तू लड़ ले, अरे भाई तू लड़ ले, दूसरा बोल रहा है अरे मेरे को नहीं लड़ना, मेरे को नहीं लड़ना, अरे तू लड़ ले, अरे तू लड़ ले, नहीं लड़ना, हाँ जीजू आप प्लीज लड़ लो, अर्जुन आप मेरे जीजू आप प्लीज लड़ लो, अरे साले साहब मैं नहीं लड़ूंगा, अरे जीजू प्लीज लड़ लो, नहीं साले साहब नहीं लड़ूंगा, नहीं जीजू तुमको लड़ना है, मैं साले साहब में नहीं लड़ूंगा। अरे भाई ये भगवत गीता तो पूरे जीजू साले में निकल गए भाई। तो भाई थोड़ा कर्मफल को दो भगवान को, जब कर्मफलों को दोगे तो क्या होगा ना, उससे हमारी अस्तित्व शुद्ध होगी, और जब हमारी अस्तित्व शुद्ध होगी तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तब हम जब किताब खोलेंगे तो हमें ज्ञान समझ में आएगा। फिर वो व्यक्ति डिटैच्ड वर्क कर पाता है, और जब वो व्यक्ति डिटैच्ड वर्क करता है ना,
तब वो तैयार हो जाता है वैदिक साधना भक्ति के लिए। तो ये जो 6th चैप्टर है ना, ये जो ध्यान योग है, ये है वैदिक साधना भक्ति के लिए। वैदिक साधना भक्ति मतलब जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके भक्ति करता है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके भक्ति मतलब वैदिक साधना भक्ति मतलब सुबह मंगल आरती को उठना है, 16 माला जप करना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में बोलना है, 4 नियम का पालन करना है। ये है वैदिक साधना भक्ति। मींस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जब हम भक्ति करते हैं, अभी स्पॉन्टेनियसली नहीं आ रहा, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं आ रहा। सुबह उठने के लिए हमें अलार्म लगाने पड़ता है, 16 माला जप करने के लिए हमें स्ट्रगल्स करना पड़ता है, बुक जब पढ़ते तो समझ में नहीं आता, तो वो समझने के लिए दूसरे से पूछना पड़ता है। तो ये स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा, लेकिन ये वैदिक साधना भक्ति के लेवल में चलता है। तो ये योग रूढ़ है। तो ये ऐसे होते होते क्या होता है, योगारूढ़ हो जाता है, फिर वो स्पॉन्टेनियस होता है, फिर वैदिक साधना भक्ति से वो रागानुगा भक्ति में आ जाता है, जो कि स्पॉन्टेनियसली होता है। तो ये जो 6th चैप्टर है, ये वैदिक साधना भक्ति से भरा हुआ है। तो भगवान अभी बताते हैं, आगे बताते हैं। तो अब अर्जुन पूछता है भगवान से, अच्छा भगवान, जैसे कि आपने बताया, एक तो है जो रो के योग करता है और दूसरा है जो योग में आरूढ़ हो जाता है। अब इन दोनों में से भला भगवान डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? तो अब भगवान कहते हैं डिसाइडिंग फैक्टर है वो है मन। तो यहां से भगवान शुरू करते हैं मन के बारे में बताने में। ये जो 6th चैप्टर है ना, ये है पूरे मन को कंट्रोल करने के बारे में। मन के सिम्टम्स क्या क्या है, मन हमें कैसे फंसाता है, मन को क्यों कंट्रोल करना जरूरी है, कंट्रोल कर लेंगे तो क्या फायदे हैं, और अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है। तो यहां से शुरू होता है हाउ टू कंट्रोल माइंड, हाउ माइंड ट्रैप्ड अस। ये माइंड के बारे में बताते हैं भगवान पूरे 6th चैप्टर में। तो अगर किसी को माइंड कंट्रोल करना है तो भाई भगवत गीता के 6th चैप्टर को पढ़ लो। तो यहां पे भगवान बताते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना, वो है मन। जिसका मन नहीं लगा होता है ना, वो योग रो कर करता है, लेकिन एक बार जिसका मन लग जाता है वो योग में आरूढ़ हो जाता है। तो मन को लगाना यही असली खेल है। तो भगवान अभी अर्जुन को बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु कौन है। भगवान कहता है बंधुरात्मनस्तस्य यनत नैवत मनाजिता आत्ममनस्तु शत्रुवे वर्तेत शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, परंतु हे अर्जुन, जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो जिसने मन को जीत लिया है उसका मन उसके लिए सबसे बड़ा दोस्त है। तो भगवान कहता है कि जिसका मन उसके वश में आ गया है ना, उसका मन उसका सबसे बड़ा दोस्त है। लेकिन जिसका मन वश में नहीं आया, सबसे बड़ा दुश्मन उसके घर के अंदर बैठा है। भले वो बाहर देखते रहे कि ये व्यक्ति मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। अरे नहीं भाई, सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, वो है आपका मन। अच्छा दोस्त भले वो बाहर बोलते रहे, वो जो व्यक्ति है ना, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, BFF, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, अगर आपका मन आपके वश में आ गया ना, तो आप अपने सबसे बड़े और सबसे अच्छे और सबसे घनिष्ठ मित्र के साथ रह रहे हो। लेकिन अगर आपका मन वश में नहीं आया तो आप अपने सबसे बुरे दुश्मन के साथ रह रहे हो। तो सारा खेल जो है ना, वो मन का है। इसलिए कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। हम कभी नहीं कहते बॉडी योर ओन बिजनेस। और क्योंकि इस दुनिया में 99.99% लोगों का जो मन है वो उनके वश में नहीं होता, और क्योंकि उनका मन उनके वश में नहीं होता, इसलिए इस दुनिया में 99.99% लोग अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ जी रहे होते हैं, और वो है उनका मन, हमारा खुद का मन। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन या हमारा सबसे बड़ा दोस्त वो बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन या हमारे सबसे बड़ा दोस्त वो हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है, और वो है हमारा मन। क्योंकि मन भी मित्र तभी बनता है जबकि वो वश में आ चुका होता है। और दुनिया में 99% लोग अपने मन को वश में नहीं कर पाए, इसलिए सबसे बड़ा शत्रु उनके साथ ही रहता है। और जिसका मन उसके वश में आ चुका होता है वो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। वो अपने सबसे बड़े मित्र के साथ रहता है, और तब उसका मन करता है कि भगवान के बारे में सुनने का, तब उसका मन करता है भगवान का नाम लेने का, तब उसका मन करता है कि वो भगवान की सेवा करे, तब उसका मन करता है कि वो भक्ति के सारे कार्य को करने का उसका मन करता है भक्ति करने का। एक बार प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य से पूछा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन योर चैंटिंग एंड माई चैंटिंग। तो शिष्य ने कुछ बोल नहीं पाया, शिष्य चुप रहा। तब प्रभुपाद जी ने कहा, यू चैंट बिकॉज यू हैव टू, आई चैंट बिकॉज आई लव इट। तुम चैंट करते हो क्योंकि तुम्हें करना पड़ता है, दीक्षा ली है ना, गुरु से वादा किया है 16 माला तो जप करना पड़ेगा ना डेली। लेकिन मैं चैंट करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का जो मन है वो उनके वश में आ चुका है, इसलिए उन्होंने सबको दिया 16 माला, लेकिन वो स्वयं 64 राउंड्स करते थे। 64 राउंड्स करते थे, बुक ट्रांसलेट करते थे, टेंपल इनॉग्रेशन करते थे, प्रीचिंग करते थे। ये सब कुछ करते हुए भी वो 64 राउंड्स करते थे, और हम 16 माला कर लेते। कितनी बड़ी बात है ना हमारे लिए, वाह, बहुत बड़ी बात है।
तो इसलिए भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि जो सारा खेल है ना अर्जुन, वो सारा खेल मन का है। तो इसलिए मन चंगा तो सब चंगा, मन दुखी तो बंदा भी दुखी दुखी हो जाता है, क्योंकि मन दुखी है ना तो कुछ करने का मन नहीं करता। भले ही आप शरीर से कितने भी ज्यादा रिष्ट पुष्ट हो, अगर आपका मन आपके वश में नहीं है, अगर आपका मन ही दुखी है, अगर आपका मन ही लो फील करवा रहा है ना, तो आप भले ही कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको नॉर्मल कार्य करने में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन मन को वश में करना है। अच्छा, तो भगवान ये मन को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं मन को लगाने के लिए तुमको सीधा बैठना पड़ेगा, एकदम सीधा, और एकांत और पवित्र स्थान में बैठना पड़ेगा। लेकिन भगवान कलयुग में जो स्थान एकांत है वो पवित्र नहीं है, और जो पवित्र है वो एकांत नहीं है। तो सबसे बेस्ट ये है कि साफ सुथरी जगह में बैठ जाओ। बहुत नीचे नहीं बैठना चाहिए और बहुत ऊपर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नीचे बैठ जाएंगे तो अगर कीड़े मकोड़े आ गए तो, और अगर ज्यादा ऊपर बैठ जाएंगे तो अगर हल्की सी कुर्सी हिली तो हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जो बैठने वाली जगह हो ना वो सॉफ्ट होनी चाहिए, वरना अगर सॉफ्ट नहीं होगी तो एक बार इस तरफ घूमेंगे, एक बार उस तरफ घूमेंगे, अंगड़ाइया लेंगे, तो इसलिए अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ऐसे करके, और अगर अच्छा हो तो कुशाग्रास में बैठे। कुशाग्रास में क्या है ना, कीड़े मकोड़े नहीं आते। और अगर कुशाग्रास नहीं है तो क्या करो, ऑडोमोस लगा लो। अब तब तो ऑडोमोस नहीं था, तो अगर भगवान तब ऑडोमोस होते तो बोल लेते अर्जुन ऑडोमोस लगा लो। तो कुशाग्रास नहीं है तो ऐसे स्थान में बैठो जहां पर कीड़े मकोड़े नहीं आते, या फिर तुम कुछ लगा लो ताकि कीड़े मकोड़े ना आए। तो इस तरह से अपने आंखों को हल्का बंद करके, अपने आईब्रो के बीच में फिक्स करके तुम क्या करो, ध्यान लगाना चाहिए। हमें ध्यान लगाना चाहिए ताकि हमारा मन वश में आ जाए। तो यहाँ पर भगवान ध्यान योग की विधि बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन भगवान आपने तो ये मुझे बताया, लेकिन भगवान मैं ऐसे करता तो हूँ, लेकिन मैं बार बार ना भगवान मैं बीच में डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो ये जो आपने इतना सब कुछ जो बताया कि मुझे सीधा बैठना चाहिए, बोहों को बीच में लाकर हमें ध्यान लगाना चाहिए, तो भगवान ये करने के लिए हमें क्या करना होगा ताकि हम ये ठीक से कर सके? तो इसके लिए ना अर्जुन, तुम्हें खाने और सोने में नियमित होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का खाना सोना उल्टा सीधा होता है वो व्यक्ति कभी भी योगी नहीं बन पाता। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है, क्या है आज भटूरे, लाओ भटूरे, दे भटूरे, दे भटूरे, दे भटूरे, खबर 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 खबर, बहुत ज्यादा खा जाता है। और या फिर जो व्यक्ति एकदम कम खाता है, शीला रघुनाथ दास गोस्वामी सिर्फ 2 प्याले छाछ में जीते थे। हम क्या कर रहे हैं जिंदगी के अंदर, इतने भटूरे खाए हमने, अब हम सिर्फ 2 प्याले छाछ पियेंगे। ओ लो, वो 2 प्याले छाछ पीते पीते ऐसी वीकनेस आई, सुबह ब्रश करते करते गिर गया बेचारा। तो इसलिए ना हमें ज्यादा खाना चाहिए, ना हमें एकदम कम खाना चाहिए, नियमित रखना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। और ना हमें बहुत ज्यादा सोना चाहिए। आज छुट्टी है जी, आज छुट्टी है, आज कोई सेवा नहीं है मंदिर में, सो जाओ, आज छुट्टी है, ऑफिस भी बंद है, सो जाओ, कोई उठाना नहीं है मेरे को, कोई उठाना नहीं। 11 बजे 10 बजे उठेंगे, फिर खाया पिया, फिर दोपहर में सो गया। अब दोपहर में सो गया तो रात को नींद नहीं आएगी, तो रात को क्या करेंगे, नेटफ्लिक्स में पिक्चर देखेंगे। क्या पिक्चर आई है, लाल सिंह चड्डी। तो लाल सिंह चड्डी देख के वो लोग सोता है, फिर सारा स्केड्यूल उल्टा सीधा हो जाता है। और जो लोग एकदम कम सोते हैं, आंखें लाल लाल लेकर घूम रहे होते हैं, प्रभु सोता नहीं हूं मैं, रात भर चलते रहता है, आंखें लाल लाल लेकर घूमते रहते हैं। तो इसलिए हमें नियमित सोना चाहिए। अरे जी 2 घंटा सोते, अरे हमारे आचार्य जो थे ना श्रील प्रभुपाद 2 घंटा सोते थे, तो मैं भी 2 घंटा सोता हूँ, दोपहर में मैं 2 घंटा सोता हूँ, कुछ तो फॉलो करना हो ना मैं। अरे भाई वो पूरे दिन में 2 घंटा सोते थे, रात को नहीं हो पता, दोपहर में मैं 2 घंटा सोता हूँ। तो उनको कॉपी नहीं करना, नियमित रखना। हमें ना ज्यादा सोना है ना हमें कम सोना है। ज्यादा सोएंगे तो आलसी हो जाएंगे। इफ वी स्लीप टू मच वी बिकम लेजी, इफ वी स्लीप टू लेस वी बिकम क्रेजी। ज्यादा सोएंगे तो आलसी हो जाएंगे, कम सोएंगे तो पगलेट हो जाएंगे। तो रेगुलेट करना पड़ता है। तो अगर हमारे खाने पीने और सोने में अगर हम रेगुलेट कर लेंगे ना, तो हम भक्ति साधना अच्छे से कर पाएंगे। तो भगवान कहता है जो खाता बहुत ज्यादा है या बहुत कम खाता है, जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, तो ऐसा व्यक्ति भाई योगी नहीं बन सकता। तो हमें सब चीज रेगुलेट करना पड़ेगा। तो भगवान अभी कहता है युक्त हार विहारश्च युक्त चेतस कर्मसो युक्त सोपान्न बोधस्य युक्त भवति दुःखः। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों को नष्ट कर पाता है। तो भगवान यहाँ पर हमें कहते हैं कि हमें रेगुलेटेड रहना चाहिए। हमें कोई भी चीज ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर सब चीज ज्यादा हो जाएगा या एकदम कम हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर रेगुलेट रहना चाहिए। अगर सब्जी में हम नमक ज्यादा दे देंगे तो सब्जी खराब, अगर एकदम नमक नहीं देंगे तो सब्जी खराब, थोड़ा सा नमक देंगे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अगर बलून को बहुत ज्यादा फुला देंगे तो फट जाएगा, अगर एकदम थोड़ा हवा भरेंगे तो वो ठुस हो जाएगा, थोड़ा सा हवा भरेंगे मीडियम हवा भरेंगे तो वो फूल जाएगा। तो इसलिए हर चीज में हमें हर चीज रेगुलेटेड बड़ी अच्छी होती है। तो इसलिए भगवान कहता है एक योगी को भी क्या चाहिए कि उसे रेगुलेट रहना चाहिए। तो भगवान कहता है जो खाने में और सोने में रेगुलेट रहता है और अमोद प्रमोद एंटरटेनमेंट में भी हमें रेगुलेट रहना चाहिए। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि श्रीला प्रभुपाद व्हाट हरे कृष्ण डिवोटीज डू फॉर
रिक्रिएशन। भला आपके हरे कृष्ण डिवोटीज अमोद प्रमोद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आवर होल मूवमेंट इज रिक्रिएशन, आवर होल मूवमेंट इज एंटरटेनमेंट। भाई सुबह 4:30 बजे उठकर कौन नाचता है? लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? नाचना, गाना, बढ़िया बढ़िया खाना खाना, बस वही होता है ना। तो इस्कॉन में सुबह 4:30 बजे उठकर कौन नाचता है? भक्त नाचते हैं जी। 4:30 बजे से नाचना गाना शुरू हो जाता है और फिर बढ़िया फीस्टिंग होती है। ऐसा प्रसादम तो कोई बड़ा एमएलए या कोई चीफ मिनिस्टर भी ना पाए जैसा भक्त पा लेता है, इतना टेस्टी टेस्टी प्रसादम। तो इवन सड़कों में नाचने का मौका किसको मिलता है? भक्त को मिलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा में, नाम संकीर्तन में सड़कों पे कौन नाचता है? कोई नहीं नाचता। कोई भी क्लब का व्यक्ति सड़कों पे नहीं नाचता, लेकिन भक्त सड़कों पे भी नाचते हैं। तो अमोद प्रमोद तो हमारा पूरा सोसाइटी अमोद प्रमोद के लिए। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। तो रेगुलेट करने से क्या होगा? रेगुलेट करने से भगवान कहता है कि रेगुलेट अगर हम करेंगे ना तो हम नियमित रहेंगे, और अगर हम नियमित रहेंगे तो हम समस्त भौतिक कलेशों को नाश कर पाएंगे। भगवान कहता है जो व्यक्ति खाने पीने को रेगुलेट रखता है, जो सोने को रेगुलेट रखता है, जो अमोद प्रमोद को रेगुलेट रखता है, ऐसा व्यक्ति जो है ना वो योगी बन पाता है। फिर जब वो योगी बन पाता है तब वो सीधा बैठ पाएगा, वो ध्यान लगा पाएगा, वो फोकस रख पाएगा, वो मन को वश में कर पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति योगी बन पाता है, भगवान कहते हैं। अच्छा, तो भगवान जैसे आपने बताया कि सारा खेल जो है वो मन का है। हाँ, मन का है अर्जुन। आत्मा परमात्मा के दर्शन तभी कर पाती है जब मन का जो शीशा है ना वो साफ होता है। तो शीशे से वो देख पाता है परमात्मा को। अरे परमात्मा, हाँ, दिखे क्या? अरे हाँ दिखे, मन का शीशा साफ था ना इसलिए दिखा। अच्छा, तो मन को साफ करना बहुत जरूरी है। हाँ, जिस तरह से जिस व्यक्ति का मन बिल्कुल साफ होता है ना, जिस व्यक्ति का मन का शीशा बिल्कुल साफ होता है, और जब आत्मा परमात्मा के दर्शन कर लेती है ना तब उसको बाउंडलेस हैप्पीनेस मिलती है। अच्छा, बाउंडलेस हैप्पीनेस मिलती है, असीमित खुशी। अच्छा, तो फिर ये असीमित खुशी से भला क्या होता है? असीमित खुशी मिलने से ना अर्जुन ऐसा व्यक्ति मानता है कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अच्छा, जो ऐसा मानता है कि इससे ऊपर कुछ है ही नहीं तो उससे क्या होता है भला? तो उससे ये होता है कि बड़े से बड़े डिफिकल्टी क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति हिलता नहीं है, वो व्यक्ति स्थिर रहता है। और इसी को असली मुक्ति कहते हैं। दिस इज रियल लिबरेशन। तो असली मुक्ति क्या है? कि बड़े से बड़े झंझावाट भी क्यों ना आ जाए, बड़े से बड़े प्रॉब्लम भी क्यों ना आ जाए, ऐसा व्यक्ति हिलता नहीं है। तो ऐसा होगा कब? जब वो व्यक्ति ये मान लेगा कि यही असली चीज है, ये जो भक्ति है, ये जो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा है, ये जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति, यही असली है और इससे ऊपर और कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कब हो पाएगा? जब मन का जो शीशा है ना वो साफ होगा। अच्छा भगवान, तो ये जो सारा खेल है ये मन को रेगुलेट करने का है ना? तो भगवान कहता है हाँ, मन को रेगुलेट करने का है। फिर अर्जुन भगवान से पूछते हैं, योयम योगस्त्व प्रोक्ताः समयेन मधुसूदन इतस्याहन्न पश्यामि चंचलावस्थितिं स्थिरम्। हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षिप्त में वर्णन किया है वे मेरे लिए व्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं, प्रभु ये जो आपने इतनी जो योग पद्धति का जो आपने वर्णन किया है ना प्रभु, ये मेरे लिए ना प्रभु प्रैक्टिकल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है और अस्थिर है। इसके पहले प्रभु आपने बताया जो मित्र में और शत्रु में कोई अंतर नहीं देखता, तो मेरे से नहीं होगा। मैं कैसे देखूं? ये दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज दोनों सेम है, मैं नहीं देख पाऊंगा प्रभु। और आपने बताया जो सोने में, जो पत्थर में, जो मिट्टी में कोई भेद नहीं दिखता। नहीं प्रभु, मेरे लिए ऐसा नहीं हो सकता। सोना सोना है, पत्थर पत्थर है, मिट्टी मिट्टी है, मैं कैसे भेद देखूं प्रभु? ये जो आपने जो योग पद्धति बताया ना, जो सीधा बैठ लेगा, ध्यान लगा लेगा, इंद्रिय वश में हो जाएगी, दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेगा, प्रभु ये तो ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया, ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से चला गया प्रभु, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई कर लेगा ऐसा, लेकिन प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा। हालांकि अर्जुन सक्षम है, उनका नाम गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश मतलब जो अपने नींद को भी जीत लेता है, अर्जुन कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि अर्जुन यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अर्जुन यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, हम जीवात्माओं का, हमारा रोल प्ले कर रहा है, कलयुग के जीवात्मा का रोल प्ले कर रहा है, और कलयुग के जीवात्मा ये सब पद्धति फॉलो नहीं कर पाएंगे, ध्यान योग की विधि ये सब फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो अर्जुन कह रहा है प्रभु ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा। कौन कह रहा है? ये द्वापर युग के व्यक्ति बोल रहा है। द्वापर युग का व्यक्ति, इवन नर नारायण ऋषि में से जो नर है वो बता रहा है, द्वापर युग का व्यक्ति बता रहा है कि प्रभु ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और फिर अभी अर्जुन आगे कहता है कि ये मन बहुत ही ज्यादा चंचल है, बहुत ही ज्यादा बलवान है। चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद्रम तस्या हम निग्रह मन्ये वायुरिव दुष्करम। अर्जुन कहता है हे कृष्णा, वास्तव में ये जो मन है ना ये चंचल है। तो भगवान कह सकते हैं अच्छा चंचल है तो भाई बच्चे भी तो चंचल होते हैं ना, तो लगाओ दो चपैट खींचकर थार थार,
देखो बच्चे कैसे सहम जाते हैं, अरे बच्चे चंचल होते हैं, चपेट लगाओ, देखो बच्चे सहम जाते हैं ना। तो चंचलता का इलाज है डांट लगाओ, लगाओ चपेट, थार थार थार, मन को चपेट लगाओ, सहम जाएगा। तो अर्जुन कहता है भगवान मेरे को पता था कि आप ऐसा बोलोगे। तो अर्जुन कहते प्रमाथ ही पागल है प्रभु, मन पागल है। पागल व्यक्ति को आप चपेट मारोगे तो क्या होगा, वो हंसेगा लगाओ तो थार 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 वो हंसेगा। पागल व्यक्ति को चपेट लगाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। पागल आदमी को थप्पड़ मारो उसको फर्क नहीं पड़ता ना, फिर पागल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अच्छा भगवान कह सकते हैं अच्छा पागल है तो भाई पागल को जंजीरों से बांध दो ना। अरे अर्जुन तुम पागल खाने में जाओ, देखो पागल खाने में पागलों को जंजीरों से बांध कर रखते हैं, तो इसको जंजीरों से बांध दो ना। तो अर्जुन कह सकते हैं प्रभु इसको जंजीरों से भी बांध देंगे ना तो ये हटीला है प्रभु, हटीला तोड़ देगा जंजीर, थार 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 मार के वो जंजीर तोड़ देगा। वैसे मन को बांधने के लिए तो कोई जंजीर है ही नहीं, भले वो स्टील की हो रॉड की हो, कोई जंजीर नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसी कोई जंजीर बन भी गई जिससे हम मन को बांध सकते हैं, लेकिन मन क्या है वो हटीला है, अर्जुन कह रहे तो वो तोड़ देगा, थार 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 मार के तोड़ देगा। तो भगवान कह सकते हैं अच्छा एक जंजीर तोड़ देगा तो क्या हो गया, दूसरी जंजीर से बांध दो। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु बलभद्रम, बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, एक जंजीर क्या ये हजारों जंजीरें तोड़ देगा प्रभु। तो ये जो मन का जो डायग्नोसिस करता है किया है ना अर्जुन ने कि चंचला ही मन चंचल है, मन पागल भी है, मन जिद्दी भी है, मन बलवान भी है। तो ये जो डायग्नोसिस किया है ना अर्जुन ने, ये बहुत बढ़िया डायग्नोसिस किया है। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आपने बताया तो है ये सब, लेकिन प्रभु ये सब जो ये ध्यान यान योग की जो विधि है ना ये प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अर्जुन कहते हैं तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरिवशु दुष्करम, प्रभु मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे पास वायु अस्त्र है, मैं उससे वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु ये मन के लिए कोई अस्त्र है नहीं मेरे पास, गुरु द्रोण ने मुझे कोई अस्त्र दिया नहीं है मन को कंट्रोल करने के लिए वैसे। तो प्रभु बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है ये, मैं नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कोई कर लेगा ये सब, लेकिन जो आपने बताया ना प्रभु ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर आके ना जो भगवत गीता पढ़ने वाले जो व्यक्ति है ना उनको थोड़ा सांत्वना मिलता है, भाई ये जो इतनी देर से जो हम पढ़ रहे थे ये कर लो वो कर लो, मन को ऐसे वश में कर लो, ये सीधा बैठ जाओ, ये कर लो, एकांतिक ध्यान लगा लो। तो जो सोच रहा है वो तो कहेगा भाई भगवान जो कह रहे हैं वो तो मेरे वश का नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ लेते हैं, हमारे मन की बात अर्जुन पूछ लेते हैं कि प्रभु ये प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए, प्रभु आप कुछ और बताओ। फिर भगवान कहते हैं आगे कि हाँ अर्जुन तुम तो कह रहे हो ये प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ मन को जीतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो भगवान कहता है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्दु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा हम मन को वश में कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मन को वश में करना ये डिफिकल्ट है अर्जुन, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मन को वश में कर रहे अर्जुन, बात तो तुमने सही कहा कि मन चंचल है, पागल है, जिद्दी है, बलवान है, लेकिन इसको वैराग्य के द्वारा और इसको अभ्यास के द्वारा और इसको वैराग्य के द्वारा ना इसको वश में किया जा सकता है। अभ्यास क्या है, सर्टेन डूज, वैराग्य क्या है, सर्टेन डोंट्स। तो यहाँ पर भगवान कुछ डूज और डोंट्स बताते हैं जिससे हम मन को वश में कर सकते हैं। डूज मतलब क्या करना चाहिए मन को वश में करने के लिए, और डोंट्स मतलब क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे मन वश में रहे। तो भगवान बताते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं अच्छा भगवान ये डूज और डोंट में क्या क्या करना चाहिए ये तो जरा बताइए, ये कौन कौन से जरा ये तो बताइए। तो भगवान डोंट्स में बताते हैं कि जब कभी भी मन विषय वस्तु में जाए तो उसे खींच कर ले आना। डोंट गो देयर माइंड, डोंट गो देयर, उसको खींच कर लेके आना है जब कभी भी विषय वस्तु में जाए। और डूज में भगवान बताते हैं कि हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ संबंध में कि मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं, इसके साथ हमें आइडेंटिफाई करना है। ये है डूज। और डोंट्स क्या है, मन को खींच के ले आना विषय वस्तु से। और डूज में क्या है, हमें खुद को भगवान के साथ आइडेंटिफाई करना है। मन जो है वो इसलिए भी भागता है क्योंकि हम खुद को इस जगत के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, इस दुनिया के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। मैं एक पुरुष हूं, तो जब मैं सोचूंगा कि मैं एक पुरुष हूं तो मन भागेगा स्त्री की ओर। तो फिर नहीं स्त्री की ओर नहीं जाना, गलत है, लेकिन मैं तो पुरुष हूं ना, नहीं स्त्री की ओर नहीं जाना, गलत है, लेकिन मैं तो एक पुरुष हूं ना। तो भाई ये आइडेंटिफाई आप गलत कर रहे हो, मैं तो पुरुष हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये कर्मों की वजह से हमें शरीर मिलता है, पुरुष का शरीर मिलता है स्त्री का, लेकिन मैं तो पुरुष नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो कृष्ण का हूं, मैं तो कृष्ण का हूं। तो मैं तो कृष्ण का हूं, ये आइडेंटिटी जिसकी आ जाएगी ना उसका मन वश में आ जाएगा। तो जब हम अपने आप को गलत आइडेंटिफाई करते हैं, हम ब्राह्मण है, हम चतुर्वेदी है,
हम पुरुष है, हम स्त्री है, स्त्री का इतना अपमान हुआ है, स्त्री के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है। जब ये आइडेंटिफाई करते हैं ना, तब संसार के झंझट में हम लोग लग जाते हैं। लेकिन हमें खुद को आइडेंटिफाई करना किसके साथ है? भगवान श्री कृष्ण के साथ आइडेंटिफाई करना है कि मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं तो कृष्ण का हूँ। तो अगर कोई उसके पास आ भी जाएगा ना, देखिए मैं आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ या बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या चलते रहेगा? मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं तो कृष्ण का हूँ। अरे देखिए दुनिया कितना रंग बिरंगी है, दुनिया को भोगिए, दुनिया कितने रंग बिरंगी है। हाँ रंग बिरंगी तो है, लेकिन मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं तो कृष्ण का हूँ। ये आइडेंटिटी जब आ जाएगी ना, तब उसका मन वश में हो जाएगा। तो अपने आइडेंटिटी को चेंज करना होगा। आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी ना, तो मन भागेगा। अरे मन नहीं करना, नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना है। अरे मन मत भाग, अरे मन मत कर, अरे मन मत भाग, अरे मन मत कर, नहीं। तो ऐसे करके जब आइडेंटिटी ही नहीं पता होगी कि मैं कौन हूँ, मैं किसके साथ बिलोंग करता हूँ, तो झूठी आइडेंटिटी लगाएंगे, तब तो मन भागेगा ही ना। तो आइडेंटिटी हमें बिलोंग करना है कृष्ण के साथ। अच्छा, लेकिन भगवान आपने मुझे जो ये सब जो बताया कि मन को ऐसे ऐसे करके वश में करना है, मैं तो कृष्ण का हूँ, ये करके मुझे वश में करना है, मैं भगवान का हूँ, ये करके वश में करना है, लेकिन अगर मैं इन सब में फेल हो गया तो, अगर मेरा कभी ऐसा हो गया तो मैं तो इसका हूँ, मैं तो उसका हूँ, अगर मेरा कभी ऐसा हो गया तो मैं तो कृष्ण का हूँ, ऐसा मैं कर ही नहीं पाया, मैं तो इसका हूँ, मैं तो उसका हूँ, तो ऐसा क्या होगा? तो अगर योगी अगर फेल हो गया तो, अगर वो योगी बनने चला था वो भोगी बन गया, तो जिस प्रकार से बादल आसमान में बिखर जाता है, उस प्रकार से क्या वो योगी भी बिखर जाएगा, वो योगी भी बिखर जाएगा? तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता अर्जुन, ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान फेलियर की भी तो चांसेस होते हैं ना। मनो को योग रुरुक्षु था, लेकिन योग आरूढ़ बनते बनते वो फेल हो गया। या मान लो कोई भक्ति में लेट आया, 50-60s में आया, तो क्योंकि वो लेट आया तो ज्यादा समय लेटा रहता है वो, तो मरते मरते क्या गया, कृष्ण भगवान जी मैं 16 माला तक आ नहीं पाया जी। तो मान लो कोई लेट आया, और मान लो कोई बुरी संगति में पड़ गया, तो बुरी संगति ने उसका फेलियर करवा दिया। मान लो अगर वो बुरी संगति में पड़ गया तो, अरे भाई तो क्या कर रहा है ये, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अरे अभी अभी हम हरिद्वार होकर आए, ऋषिकेश होकर आए, हमारे साथ सोनाली थी, जैस्मिन थी, गीतांजलि थी, अरे और यहाँ पर माला लगा रहा है हरे कृष्णा अरे तू ये क्या कर रहे है भाई? हम हल्दीराम में गए थे, भेलपुरी खाए थे, अरे ये भेलपुरी नहीं खा पाएगा, प्याज लहसुन नहीं खाता ना, प्याज लहसुन छुड़वा दिया इस्कॉन वालों ने। अरे भाई तू इस्कॉन के चक्कर में पड़ गया ना, बर्बाद हो गया। इस्कॉन के वालों को देखो, लाइफ स्टाइल से लेकर हेयर स्टाइल कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। अरे यार क्या कर रहे तू, अपने जीवन में कर क्या रहा है, क्या कर रहा है भाई? तू मेरा बचपन का दोस्त है यार, जब मैं तेरे को ऐसा देखता हूँ ना, तू व्रत रख रहा है, 16 माला तू जप कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सर मुंडा कर बैठा हुआ है, तू धोती कुर्ता पहन रहा है यार, जीन्स पैंट के जमाने में धोती कुर्ता पहन रहा है। अरे भाई लीवाइस की जीन्स पैंट, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनिटन की तू शर्ट पहन, टी शर्ट पहन, भाई क्या कर रहा है तू? भाई तू मेरा बचपन का दोस्त है भाई, जब मैं तेरे को देखता हूँ ना भाई, बहुत बुरा लगता है भाई, ये किसके चक्कर में फंस गया तू भाई? और लो और वो भी, अरे भाई क्या बोल रहा है तू, अरे ऐसा हो गया? हाँ भाई तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, तू क्या इस्कॉन के चक्कर में फंस गया? अरे और लो ये लो, बुरी संगति ने फेलियर करवा दिया उसका। तो और फिर मानो कोई भक्ति में आया, लेकिन भक्ति उसने ठीक से नहीं की, किसी की सुराव रहा ऐसे करके वो माला जप करता था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कुछ नहीं हुआ। 35 साल तक उसने माला जपा, पूरे जिंदगी उसने माला जपा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, भक्ति में आया, भक्ति ठीक से किया नहीं, तो ऐसे करके भी फेलियर हो सकता है। तो क्या होता है, भगवान मान लो कोई भक्ति में आया या कोई योगी बनने चला था, लेकिन फेलियर की भी तो चांसेस है ना भगवान। तो अगर फेलियर हो जाएगा तो क्या होगा भगवान? तो फिर भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, फेलियर 2 तरीके से होते हैं। पहला जो होता है कोई बहुत जल्दी गिर गया, और दूसरा जो होता है बहुत समय बाद जाकर गिरा। अच्छा भगवान, जो जल्दी गिर जाता है उसका क्या होता है? तो भगवान कहता है जो जल्दी गिर जाता है ना, उसके अंदर इच्छाएं होती है। तो जो जल्दी गिर जाता है वो भक्ति में नया नया है, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत भक्ति होती है, लेकिन उसके अंदर इच्छाएं भी होती है, काश मजा कर लेता लेकिन भक्ति भी करना है, काश मजा कर लेता लेकिन भक्ति भी करना है, काश मजा कर लेता लेकिन भक्ति भी करना है। तो ऐसा व्यक्ति जो जल्दी गिर जाता है, उसको मैं क्या करता हूँ ना, मैं उसको थोड़ा स्वर्ग वर्ग भेजता हूँ, जाओ भाई तुम थोड़ा मजा वजा करके आओ, थोड़ा अप्सरा के साथ घूम करके आओ। फिर जब अप्सरा जूते चप्पल मार के जब इंसल्ट करके जब उसको भेजता है, फिर वो आता है, फिर ये मैं फला स्वर्ग गया था, वहां पर अप्सरा ने चप्पल मार के भेजा, अब मेरे को भक्ति करना है। फिर वो स्वर्ग वर्ग घूम के जब वो स्वर्ग से जब पतन होके जब फिर से पृथ्वी में जन्म लेता है, तब वो भक्ति करता है। अच्छा भगवान, जो बहुत समय बाद गिरता है उसका क्या होता है फिर? तो भगवान कहता है जो भक्ति में काफी डेवलप हो गया है, कुछ ही चैप्टर्स बाकी थे उसके, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ कष्ट के कारण, कुछ ऐसे सिचुएशन आ गया जिस कारणवश उसको अपना शरीर त्यागना पड़ा, लेकिन उसके आखिरी ही कुछ चैप्टर बाकी थे। तो उसको मैं क्या करता हूँ ना, उसको मैं एक ऐसे वैष्णव, एक ऐसे भक्त के परिवार में जन्म देता हूँ, ताकि वो अपनी जो भक्ति की जो
आगे की जो चैप्टर है ना उसको कंप्लीट कर सके। तो जो भक्ति जो हम कर रहे हैं ना, तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, ज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। हमारा ये जो मटेरियल नॉलेज है, ये पीएचडी, ये इंजीनियरिंग, ये बीटेक, ये सब नॉलेज भी नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे तो हमें फिर से एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, फिर से क्लास 1, 10, 12 ग्रेजुएशन ये सब करना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। अगर हम 10% भक्ति करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ में 11% से शुरू होगी। अगर हम 30% करेंगे 31% से शुरू होगी, 90% करेंगे 91% से शुरू होगी। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति कैरी फॉरवर्ड होती है। जो बहुत देर जाके बात गिरता है ना, कुछ ही चैप्टर्स बाकी थे, कुछ कारणवश शरीर त्यागना पड़ा, उसको मैं एक बड़े भक्त के घर में, वैष्णव के घर में जन्म देता हूँ। उसको 4 नियम पालन करने के लिए उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो स्पॉन्टेनियसली 4 नियम पालन करता है। माला भी अपने आप से करता है। श्लोक एक बार सुन लिया, श्लोक याद आ जाते हैं। भक्ति में उसका सिद्धांत बहुत गहरा होता है। तो भगवान ऐसा कहते हैं कि भक्ति कैरी फॉरवर्ड होती है। अच्छा प्रभु, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात बता दी आपने। अच्छा तो फिर भगवान, भला आपका संग किसको प्राप्त होता है? तो भगवान कहता है मेरा संग उसको ही प्राप्त होता है जो मेरी प्रेममय सेवा करता है। अच्छा भगवान, ये प्रेममय सेवा कौन करता है? तो भगवान कहते हैं प्रेममय सेवा वही करता है जो हमेशा मेरा चिंतन करता है। अच्छा, हमेशा आपकी चिंतन करता है। ये आपकी चिंतन हमेशा भला कौन कर पाता है? भगवान कहते हैं मेरी चिंतन हमेशा वही कर पाता है जिसमें श्रद्धा होती है। जो श्रद्धावान होता है वही मेरा चिंतन हमेशा कर पाता है। तो जिसके पास श्रद्धा होती है वो मेरा प्रेममय सेवा करता है, और जो मेरा प्रेममय सेवा करता है उसको मेरा संग प्राप्त होता है। अच्छा तो भगवान ये कौन करता है भला? ये प्रेममय सेवा भला कौन करता है? क्योंकि देखो भगवान, श्रद्धा तो सबके पास होती है ना। तो आपने जैसे डिफरेंट योगी के बारे में बताया, आपने पहले बताया कर्म योगी, फिर आपने बताया ज्ञान योगी, फिर आपने अभी बताया ध्यान योगी, फिर अभी आप थोड़ी भक्ति योगी के बारे में ही बता रहे हो। तो भगवान, श्रद्धा तो सबके पास होती है। कर्म योगी के पास भी श्रद्धा होती है, ज्ञान योगी के पास भी श्रद्धा होती है, अष्टांग योगी के पास भी श्रद्धा होती है, और भक्ति योगी के पास भी श्रद्धा होती है। तो इनमें से भला प्रेममय सेवा कौन करता है भगवान? तो भगवान कहते हैं ये जो सकाम कर्मी है ना वो सबसे नीचे है। सकाम कर्मी के बाद क्या आता है ना, सकाम कर्मी के ऊपर होता है ज्ञानी, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और ज्ञानी के ऊपर जो होता है ना वो होता है तपस्वी, उसने जो तपस्या करके अपने आप को नियमित कर लिया वो होता है ज्ञानी से ऊपर। और तपस्वी के ऊपर होता है योगी। तो भगवान बता रहे हैं ये जो सकाम कर्मी है ना वो बहुत लो क्लास है। तो जो लोग कहते हैं हम कर्म योगी है, अरे भाई भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता के 6.46 में कि जो सकाम कर्मी है वो सबसे नीचे है। सकाम कर्मी के अंदर श्रद्धा होती है 25%। सकाम कर्मी क्या है, कर्म करता है, थोड़ा बहुत भगवान को दे देता है। और जो ज्ञानी है उसके अंदर श्रद्धा होती है 50%, और जो तपस्वी है उसके अंदर श्रद्धा होती है 75%। लेकिन जो योगी है, जो भक्ति योगी है, उसके अंदर श्रद्धा होती है 100%। तो भगवान कहता है फिर जो, तो अर्जुन पूछता है अच्छा भगवान इतने सारे जो योगी है जो आपने बताया, ये ज्ञान योगी भी योगी है, ये सकाम, ये कर्म योगी भी योगी है, ये ज्ञान योगी भी योगी है, ये तपस्वी, ये अष्टांग योगी भी योगी है, ये ध्यान योगी भी योगी है, तो भला इतने सारे योगी में से सबसे टॉप मोस्ट योगी, सबसे बड़ा योगी कौन है? तब भगवान कहता है एकदम लास्ट श्लोक 6.47, भगवान कहता है योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेंतरात्मनः श्रद्धावान भजतयो माम साम्य युक्ता तमो मतः। कि सारे योगियों में से जो भक्ति योगी है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी प्रेममय सेवा करता है, वही योगी टॉप मोस्ट योगी है। तो कुछ लोग कहते हैं ये जो इस्कॉन वाले हैं ये कृष्ण भक्त है, ये भक्ति करते हैं ना इसलिए अपनी दुकान को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए ये हमेशा यही बोलते हैं कि भक्ति योगी बेस्ट है। ठीक है भाई, आप भगवत गीता खोल लो, भगवान श्री कृष्ण की ओपिनियन है, समय युक्त तमो मतः कि मेरा मत है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 6.47 में, आप भी खोल के आप पढ़ लो। ठीक है, हम लोग खुद नहीं बता रहे, इस्कॉन वाले नहीं बता रहे, या कोई भक्ति करने वाला वो नहीं बता रहा कि भगवान कह रहे हैं भक्ति योगी बेस्ट है, भगवान स्वयं बता रहे हैं 6.47 में भगवत गीता में। क्योंकि भक्ति योगी बेस्ट क्यों है? क्योंकि प्रेममय सेवा भक्ति योगी ही करता है। सकाम कर्मी कभी भी प्रेममय सेवा नहीं करता, वो तो कर्म करता है और कुछ फल भगवान को दे देता है। ज्ञानी भी सेवा नहीं करता, वो तो किताब पढ़ता है। तपस्वी जो अष्टांग योगी है वो भी सेवा नहीं करता, वो भी अपने आप को मरोड़ता रहता है, वो ध्यान लगाता है। तो सेवा करता कौन है? भक्त सेवा करता है। भक्त खाता है प्रभु की प्रसन्नता के लिए, भक्त कीर्तन करता है प्रभु की प्रसन्नता के लिए, भक्त प्रवचन देता है प्रभु की प्रसन्नता के लिए, भक्त सोता भी है प्रभु की प्रसन्नता के लिए कि मैं अभी सोऊंगा ना तो मुझे उठकर प्रभु की सेवा करना है। भक्त सेवा भी करता है प्रभु की प्रसन्नता के लिए, सब कुछ भक्त करता है सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो प्रेम में सेवा करता है। और भगवान कहते हैं वही टॉप मोस्ट योगी है। तो यहाँ पर जाके चैप्टर 6
खत्म हो जाता है। फिर अभी चैप्टर 7 से भक्ति योग के बारे में चर्चा आएगी। तो ये लास्ट वाला श्लोक, ताकि भक्ति योग के बारे में हम अच्छे से समझ सके, तो इसलिए भगवान ये कनेक्टिंग श्लोक है चैप्टर 7 के साथ, तो इसलिए भगवान ये लास्ट वाला श्लोक बताते हैं। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।